हर रात यह औरत अपनी स्किन को फाड़ देती थी जैसे कोई कागज का टुकड़ा हो। उसे कोई दर्द नहीं होता था। फिर अचानक वह उठ खड़ी हुई। उसके पूरे शरीर में नीचे से ऊपर तक एक बड़ा होल था। पूरी स्किन अचानक क्रैक हो गई। अंत में उसने पूरी स्किन को खींचकर निकाल दिया और एक मॉन्स्टर बन गई बिना स्किन के। ये डरावना सीन पर्दे के पीछे छिपे उसके बेटे ने देख लिया। अगले दिन जब वह औरत एक सपने से जागी तो उसने खुद को बेड से बंधा हुआ पाया। उसके 2 बेटों ने उसे बांध रखा था। जैसे ही उसने ये महसूस किया वह बेड पर पागलों की तरह उछलने लगी, जैसे उसने अपने हाथों में 2 सफेद आंखों वाले भेड़िए पकड़ रखे हों। उसे शांत करने के लिए उसके भाई ने एक बाल्टी आइस वाटर उठाई और उस औरत पर डाल दी। सच्चाई ये थी कि दोनों भाइयों को पहले से ही उस पर शक था। जिस दिन वे घर लौटे थे उन्होंने अचानक देखा कि उनकी माँ ने अपने पूरे शरीर को कपड़ों से ढका हुआ था, बस एक आंख बाहर थी। माँ ने बहाना बनाया कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर दोनों डर गए। शक को हटाने के लिए माँ ने उन्हें गिफ्ट्स देकर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ एक ही गिफ्ट तैयार किया था। फिर वह उनके बेड के पास बैठी और उनके लिए कुछ अजीब से रूल्स बनाने लगी। डिनर के वक्त फोन नहीं चला सकते, रात 60 बजे से पहले सोना होगा। लेकिन उनकी माँ पहले कभी ऐसी नहीं थी। वह तो उनके साथ देर रात तक मूवीज देखती थी और बेड टाइम स्टोरीज भी सुनाती थी। यही चीजें दोनों भाइयों के शक को और बढ़ा रही थी। अगले दिन बड़े भाई ने छोटे भाई को लकड़ी के कमरे के बाहर खेलने के लिए बुलाया, लेकिन जैसे ही छोटा भाई चढ़ने वाला था पीछे से माँ ने उसे पकड़ लिया। फिर माँ ने उसे जोर से डांटा और अचानक जमीन पर गिरा दिया। उसके हाथ में गहरी चोट लग गई। माँ ने बिना कुछ कहे वहां से चले गए। डर की वजह से उसी रात छोटे भाई ने बेड पर ही पेशाब कर दिया। फिर उसने सुना माँ लिविंग रूम में अकेले किसी से बात कर रही थी। वह कॉरिडोर में गया और सुना, मुझे अब एक पल भी इस घर में नहीं रहना चाहिए, मुझे इसे खत्म करना होगा, मुझे उसे हटाना होगा। बड़ा भाई जानना चाहता था कि माँ किससे बात कर रही थी। जैसे ही उसने गर्दन झुकाकर देखा अचानक कहीं से एक अजीब आवाज आई। माँ चौकन्नी हो गई और डर से उसने खुद को रजाई में छिपा लिया। फिर अचानक माँ तेजी से कमरे में आई। बड़े भाई ने तुरंत सोने का नाटक किया। शुक्र है माँ ने बस उसे देखा, रजाई ठीक से उड़ाई और वहां से चली गई। बड़े भाई ने ये बात छोटे भाई को बताई, लेकिन वह सुनकर हैरान रह गया। क्या उसने सही सुना था या यह बस एक गलती थी? उसी वक्त माँ का फोन बजा। माँ ने फोन उठाया और एक पल के लिए बेटों को देखा, फिर अचानक ऊपर चली गई। भाई भी उसके पीछे गए। वे सुनना चाहते थे कि माँ ऊपर किससे बात कर रही थी, लेकिन ऊपर जाकर कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इसीलिए दोनों ने एक प्लेन बनाया। जब माँ टीवी देख रही थी उन्होंने सॉक्स जोड़कर एक रस्सी बनाई और उसे सीक्रेटली बेड से बांध दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे से पीठ टिका ली और कमरे में एविडेंस ढूंढने लगे। दोनों भाई माँ पर नजर रख रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि माँ अचानक ऊपर चली जाएगी। छोटा भाई दौड़कर भाग गया, जबकि बड़ा भाई कर्टन के पीछे छिप गया। माँ मिरर के सामने खड़ी थी। वह बड़ी सफाई से स्मोक कर रही थी, मानो उसे इसकी आदत हो। बड़े भाई ने गौर किया, माँ की आंखें हरी थीं, जबकि असली माँ की आंखें नीली थीं। उस रात बड़े भाई ने यह खबर तुरंत अपने फादर को दी, लेकिन तभी अचानक हर कोने से हल्की हल्की आवाजें आने लगी। माँ को जैसे कोई नोटिफिकेशन मिल गया हो। वह किसी अजीब जगह से दौड़ती हुई आई और चिल्लाने लगी। बड़े भाई घबरा गया और कहा, क्या बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ गुस्से में पागल हो गई और बोला कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम बेवकूफ नहीं हो, फोन दो मुझे। भाइयों ने मना कर दिया। तभी माँ अचानक गुस्से में बेकाबू हो गई। वह उनसे सेलफोन छीनने लगी। फिर वह जल्दी से पाउडर मशीन के पास गई और अपने हाथ धोकर सीधा फोन पर झपट पड़ी। माँ के इस डरावने बर्ताव ने भाइयों को हिलाकर रख दिया। उस रात से अब माँ को भाइयों पर शक हो गया था, इसलिए उन्होंने बुक शेल्फ से दरवाजे को ब्लॉक कर दिया और माँ के रूम पर नजर रखने लगे। रात में कमरे से कोई आवाज नहीं आई। उन्हें लगा माँ सो गई है, तो उन्होंने चुपचाप उसके रूम में घुसने का फैसला किया, सच्चाई का पता लगाने के लिए। लेकिन जब कमरे में घुसे बिस्तर पर कोई नहीं था। धीरे धीरे वह बाथरूम की ओर बढ़ा। अंदर देखा माँ बाथटब में लेटी थी, चेहरे पर एक मास्क लगा था। दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट में नाइस लिख देना। भाई ने धीरे से कदम बढ़ाया और माँ का मास्क उतारने ही वाला था, तभी माँ की आंखें खुल गईं। उसका एक हाथ झटके से भाई की कलाई पर कस गया। माँ की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि भाई खुद को छुड़ा नहीं पाया। छोटे भाई ने जमीन पर पड़ा ट्रैश उठाया और उसे माँ की ओर फेंका। माँ गुस्से में चीख पड़ी, लेकिन भाई किसी तरह भागकर दरवाजा बंद करने में कामयाब हुआ। माँ जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। उसने चिल्लाकर पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? अब भाई भागना नहीं चाहता था। उसने सीधे आंखों में देखते हुए कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो। फिर उसने और जोर से दोहराया, तुम हमारी माँ नहीं हो। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने भाई को जोर से थप्पड़ मारा और उसे घसीटते हुए बाथरूम में ले गई। फिर उसने ठंडे पानी से उसे नहलाना शुरू कर दिया। वह चिल्ला रही थी, बोलो मैं तुम्हारी माँ हूँ। भाई कांपता रहा, लेकिन कुछ नहीं बोला। छोटा भाई दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। उससे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उस रात दोनों भाइयों ने आपस में फैसला किया, अब और नहीं। छोटे भाई ने भारी बारिश में डरावने घर से भागने का फैसला किया। वह चुपके से पड़ोसी के घर में घुस गया, लेकिन गलती से उसने सिक्योरिटी सिस्टम को ट्रिगर कर दिया। अलार्म बज उठा। लोग भागकर वहां आ गए। अब सबको भाइयों के मन की सच्चाई बतानी थी, लेकिन क्या कोई उनकी बात मानेगा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों भाइयों को फिर से घर भेज देंगे। माँ अचानक दरवाजे पर लैंटर्न लेकर खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी
माँ हमेशा अपने चेहरे को ढककर रखती थी, लेकिन आज उसने अपना मास्क उतार दिया। जब माता पिता पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो भाइयों ने खुद सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने माँ के सोते ही उस पर कूदकर उसे बिस्तर से बांध दिया। फिर सीधे सवाल किया, तुम कौन हो? तुम्हारी आंखें नीली हैं लेकिन माँ की आंखें हरी हैं। माँ ने कहा, मैं काम के लिए कलर्ड कॉन्टैक्ट्स पहनती हूँ, वो मेरे पर्स में नीचे रखे हैं। लेकिन भाई को माँ की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने एक बाल्टी में ढेर सारे बर्फ के टुकड़े डाले और ठंडा पानी माँ पर डाल दिया। माँ गुस्से से चिल्लाई, मैंने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारे लिए रातों में जागी, तुम्हें खुश रखने के लिए सब किया, मैं तुम्हारी असली माँ हूँ। फिर वह जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर बड़ा भाई थोड़ा नरम पड़ गया। उसे लगा शायद यह सब उसी के शक की वजह से हुआ, लेकिन छोटा भाई अभी भी यकीन नहीं कर रहा था। उसने आग जलाते हुए भाई से कहा, उसकी बातों में मत आना। बड़ा भाई हिचकिचाया, लेकिन फिर भी माँ का मुंह टेप से सील कर दिया। तभी नीचे से अजीब आवाज आई। दोनों भाई भागकर रूम में चले गए। माँ जोर जोर से चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बड़ा भाई मासूम बनने का नाटक करने लगा और पड़ोसियों को भेज दिया। भाइयों ने अपना सामान पैक किया और घर से भागने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में बड़ा भाई अचानक रुका और बोला, मुझे एक चीज लेनी है। वह घर वापस चला गया। माँ का वॉलेट नीचे लिविंग रूम में पड़ा था। उसे देखना था कि क्या उसमें कुछ ग्रीन है, लेकिन जैसे ही उसने वॉलेट खोला, माँ सही कह रही थी। असल में छोटे भाई ने उससे झूठ बोला था। यह सच्चाई देखते ही बड़ा भाई तेजी से ऊपर भागा और माँ को बचाने की कोशिश की, लेकिन छोटा भाई उसे रोकने के लिए पागलों की तरह लड़ा। बड़े भाई ने उसे जोर से धक्का दिया और वह दीवार से टकरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसने सोचा, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने तुरंत माँ का टेप काट दिया और उसे आजाद कर दिया। माँ ने बड़े भाई को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। फिर बिना कुछ कहे उसे वुडन बोर्ड रूम की तरफ ले गई। उसने दीवार पर एक गोली का निशान दिखाया। बड़े भाई की आंखों में अचानक आंसू आ गए। भयानक यादें तेजी से उसके दिमाग में दौड़ने लगी। असल में कोई छोटा भाई था ही नहीं। 1 साल पहले जब दोनों वुडन बोर्ड रूम में खेल रहे थे, बड़े भाई से गलती से गोली चल गई थी और उसने अपने जुड़वां भाई को मार दिया था, लेकिन वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया। उसने अपने दिमाग में अपने मरे हुए भाई की कल्पना कर ली थी। माँ गहरे दुख में थी, इसलिए उसने अपने पति के साथ मिलकर बेटे को नई जगह पर भेजने का फैसला किया। इसी दौरान उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि एक नए रूप में बेटे को अपना सके। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, बड़ा भाई इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने माँ को धक्का दिया और वह सीधे दूसरी मंजिल से गिर गई। सब कुछ फिर से बर्बाद हो गया। नीचे आग भड़क उठी। लकड़ी का घर धीरे धीरे राख में बदल गया। बड़ा भाई, जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सका, एक बार फिर अपने भाई और माँ की कल्पना करने लगा और बस यही उसकी दुनिया बन गई। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।